हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप सो कि आप सब लोग हेल्थी होंगे एंड अपने टारगेट को लेकर एक्टिव भी होंगे। कैसी चल रही है आपकी स्टडी? आई होप सो कि अच्छी चल रही होगी। बॉस, एक बात मेरे बार बार माइंड में वो घर कर गई कि हर बंदा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। हर एक बंदा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ जा रहा है, तो कोई लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी कर रहा है, कोई घर पे पढ़ रहा है। बट आपने कभी एनालिसिस किया एक चीज का कि फॉर एग्जाम्पल 100 बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 100 स्टूडेंट, बट उनमें से सक्सेसफुल ओनली फॉर 1% रेशियो। वाई रीजन? 99% वही रिपीट, वापस वही स्टडी करो, फिर स्टडी में होता नहीं हो, सो लाइफ और अंधकार है, ये है, अब मैं क्या करूंगा, हुआ नहीं इस बार, फिर हम किसी और को कहते हैं उसकी वजह से नहीं हुआ, वो एक्सक्यूज देते हैं। तो बॉस, लाइफ में हमेशा याद रखना, कभी जिंदगी में कभी एक तो कभी किसी को एक्सक्यूज मत देना किसी और के ऊपर। लाइफ में जो होता है ना बॉस, बंदे की खुद की इत्तेफाक से होता है। इस चीज को हमेशा याद रखना बॉस। अगर आप उस फील्ड में घुसे हो, सबसे पहले कई बार मैं देखता हूँ स्टूडेंट को, और फर्स्ट डे टाइम टेबल बहुत शानदार बनाया, मॉर्निंग में उठूंगा, 5 बजे उठूंगा, फिर टाइम टेबल बनाया, फिर पावर नैप ली थोड़ी सी, फिर लंच किया, सॉरी आई एम सो सॉरी, हाँ लंच किया, फिर वही स्टडी, फिर डिनर, फिर स्टडी। बट टाइम टेबल तो आप बड़े शानदार बनाते हो। फिर क्या हुआ, 4-5 दिन स्टडी की, फिर 5वें दिन हवा निकल गई, ओ बस अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा, अब कैसे होगा, फिर वो मेंटली टॉर्चर हो जाते हो, अब कुछ नहीं होगा, लाइफ में घोर अंधकार। तो उस समय बहुत एक बात याद रखना हमेशा जिंदगी में कि वाई रीजन, मैं इस फील्ड में घुसा तो क्यों घुसा। मैं इस आपका अगर वाई तगड़ा हुआ ना बॉस, तो मैं कहता हूँ आपको सेल्फ मोटिवेट मिलेगा अपने आप। आग लगेगी सीने में, आग, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं अब डायमंड हूँ, मैं चैंपियन हूँ। अगर मैंने लक्ष्य गोल टारगेट को बनाया है, मैं एक ही बात कहता हूँ बॉस, अगर इंसान माइंड में किसी चीज की इमेज पिक्चर बना सकता है तो वो कर सकता है। और अदरवाइज आपके जो भी दिमाग में पिक्चर बनती है तो वो कर सकते हो। डिपेंड इज द माइंडसेट। हर बंदा यूनिक है। किसी का हुनर छप जाता है तो किसी का हुनर छिप जाता है बस, बाकी कुछ नहीं। ना कोई बंदा वीक होता है, ना कोई बंदा स्ट्रांग होता है, ना बंदा टैलेंट होता है, ना वीक होता है। ऐसे नेगेटिव थॉट को आप निकाल दीजिए। बंदा या तो ट्रेंड होता है या फिर अनट्रेंड होता है। वाई वाई क्या होता है ट्रेंड, क्या होता है अनट्रेंड? बात वही है कि आप किसी चैप्टर को लेके, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश में आर्टिकल पढ़ना है, आपको आर्टिकल डेफिनेशन नहीं पता है, और किसी एक कोई और बंदा है जिसने काफी हद तक उसमें आपकी स्टडी की है, तो उसको उसके बारे में नॉलेज है। तो आप ऐसे कैसे आप चूज कर सकते हो कि हाँ ये टैलेंट है, मैं वीक हूँ? नो, डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि उस बंदे ने पढ़ रखा, मतलब वो बंदा ट्रेंड है, आप क्या हो अनट्रेंड। बॉस, मुझे एक कोटेशन याद आ रही बीच बीच में। वो कहता है ना, अगर इस बेरोजगारी के चक्कर में अगर इस बेरोजगारी के चक्कर में पढ़ाई रूपी जलेबी में उलझ ही गए, तो क्यों ना किताबी रूपी चाशनी में डूब के लाइफ का मजा लिया जाए। बॉस, आप वो बार बार से बोलते क्यों, वो अब मेरा क्या होगा, कंपटीशन है, सीटें कम है। आपको फिर पढ़ाई करनी है तो करनी, तो फिर किस बात का एक्सक्यूज देना। फिर अपने लक्ष्य टारगेट गोल को लेकर अचीव करो, आप अच्छे से स्टडी करो। मेरा तो कहना यही है। ओके दोस्तों, टाइम कम कमिटमेंट ज्यादा, बट वी विल डू इट। मिलते हैं अगले एपिसोड में कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंडसेट के साथ। तब तक के लिए राधे ही राधे।